बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स यानी ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब कभी भी हम फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर जो गाइनोशियम्स हैं, दैट गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दैट मीन्स गाइनोशियम is the female reproductive part of a flower which consists of one or more carpels, जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा जो है कार्पल्स और पिस्टल्स। नाउ actually these carpels are modified leaves which bear ovules inside it, therefore it is also called megasporophylls। इनको हम megasporophylls भी कहते हैं। Now अगर यहां पे जो है एक जो है कार्पल प्रेजेंस रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड मोनोकार्पलरी। अगर कार्पल जो है एक प्रेजेंस रहते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनोकार्पलरी। अगर एक से ज्यादा जो है अगर कार्पल जो है प्रेजेंस रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड पॉलीकार्पलरी। नाउ पॉलीकार्पलरी के केस में क्या है, एक से ज्यादा जो है कार्पल्स प्रेजेंस है, तो अगर यहां पे सारा का सारा कार्पल जो है फ्री रहते हैं, देन इट इज नोन एज एपोकार्पस। इसको हम एपोकार्पस कहते हैं। अगर यहां पे कार्पल जो है फ्यूज्ड हो, देन इट इज नोन एज सिनकार्पस। इनको हम कहते हैं सिनकार्पस। एंड ईच कार्पल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके अंदर 3 पार्ट्स आएंगे। The outermost part, sticky part, which receive the pollen grain first, that part is called stigma. Hollow or solid tube, which connect the stigma and ovary, that part is called style. तो लास्ट में जो बेसल पार्ट्स हैं, this basal part is called ovary. Now, inside this ovary, there is a cavity. यहाँ पे जो है एक cavity होगा, which is called ovarian cavity or locules. इसको हम ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल्स कहते हैं। और लोक्यूल्स इसी के अंदर जो है हमारा ओव्यूल जो है प्रेजेंस रहते हैं। दीज आर ओव्यूल्स। तो आज हमें क्या करना है, इस ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है, जो किसके अंदर प्रेजेंस है, ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल्स के अंदर प्रेजेंस है। तो देखो कि जब कभी भी हम ओव्यूल्स की बात करते हैं, दीज ओव्यूल्स आर एक्चुअली ओवल इन शेप। इनका शेप जो है ओवल शेप होगा। दिस ओवल शेप which is made up of mass of thin walled parenchymatous cells, thin walled parenchymatous cells, parenchymatous cells, parenchymatous cells का मतलब हुआ parenchyma cells. This thin walled mass of parenchymatous cells is called nucleus. इसको हम कहते हैं nucleus. And this nucleus is actually nutritive tissue. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। This is the first part. Now, outside this nucleus, there is a protective layer or covering. यहाँ पे जो है protective layers और covering जो है presence रहते हैं। एक या दो होगा। These protective layers are called integuments. इनको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग को। तो यहां पे जो है अगर 2 हैं तो ये इनर इंटीग्यूमेंट्स हुए, ये हमारा आउटर हुए। दिस इज इनर इंटीग्यूमेंट्स एंड दिस इज आउटर इंटीग्यूमेंट्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटीग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स के बेसिस पे जाते हैं। दीज ओव्यूल्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप। वन इज कॉल्ड यूनिटेगमिक। नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट के केसेस में यूनिटेगमिक का मतलब हुआ कि यहां पे जो है इंटीग्यूमेंट्स ओनली 1 इंटीग्यूमेंट इज प्रेजेंट।
ओनली वन इंटीग्यूमेंट। अगर एक इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंस रहते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिटेक्मिक। दूसरा आते हैं हमारा बाइटेक्मिक। बाइटेक्मिक का मतलब हुआ टू इंटीग्यूमेंट्स आर प्रेजेंस। अगर यहां पे जो है दो इंटीग्यूमेंट जो है प्रेजेंस रहते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइटेक्मिक। अगर मान लो इंटीग्यूमेंट जो है टोटली एब्सेंट है देन इट इज कॉल्ड एटेक्मिक। इसको हम कहेंगे एटेक्मिक। एटेक्मिक के केस में फॉर एग्जांपल एक तो ओलेक्स है और दूसरा जो है इम्ब्री केटा के केस में जो है इंटीग्यूमेंट जो है टोटली एब्सेंट रहते हैं। अगर इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट रहे दे आर कॉल्ड एटेक्मिक, उसको हम कहेंगे एटेक्मिक। तो यहां पे जो है इंटीग्यूमेंट्स के बीच में जो है एक ओपनिंग रहते हैं जिसकी वजह से एक्सपोज करते हैं टिप ऑफ न्यूक्लियस को। दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इस पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। यानी माइक्रोपाइल वो साइट्स हैं जहां पे इंटीग्यूमेंट्स के बीच में ओपनिंग जो है प्रेजेंस है जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो टिप है वो एक्सपोज कर जाते हैं एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसका जो अपोजिट साइड है दिस अपोजिट साइड इज कॉल्ड चलाजा। नाउ द बेस ऑफ द जो बेस है इस ओव्यूल्स का दिस बेस इज कॉल्ड फिनिकल। इसको हम फिनिकल कहते हैं जो अटैच रहते हैं प्लेसेंटा के थ्रू ओवेरियन वॉल के साथ जो है अटैच करने में मदद करते हैं। नाउ इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है एम्ब्रियो सेक जो है प्रेजेंस रहते हैं। दिस एम्ब्रियो सेक न्यूक्लियस के अंदर जो है एम्ब्रियो सेक जो है प्रेजेंस रहेंगे। इनसाइड द न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट एंड a most typical type of embryo sac consists of 8 haploid nuclei। जो मोस्ट टाइपिकल टाइप के जो एम्ब्रियो सेक है जिसके अंदर जो है 8 हैप्लॉइड न्यूक्लाई जो है प्रेजेंस रहते हैं। आउट ऑफ दिस 3 न्यूक्लाई लाई टुवर्ड्स चलाजा साइट या चलाजा एंड के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं। दैट मीन्स यहां पे जो है प्रेजेंस रहेंगे चलाजा साइट पे। दीज 3 आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। और दो जो है सेंटर में रहते हैं। दीज 2 लाई इन द सेंटर विच आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लाई। और 3 जो है माइक्रोपाइलर साइट पे रहते हैं। These are called एक apparatus। एक apparatus के अंदर जो है जो दो साइड पे जो सेल्स हैं these cells are called synergid cells। जो सेंटर में लार्ज सेल्स है दैट इज कॉल्ड एक सेल। ये दोनों जो है कंबाइन होने के बाद हमारा बनाएगा एक apparatus को। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेक का जिसका डेवलपमेंट जो है हम बाद में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं। तो ये हमारा बना स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स यानी ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर। एंड दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड पोलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। इस टाइप के जो एम्ब्रियो सेक है दिस इज कॉल्ड पोलीगोनियम टाइप। That means polygonium type of embryo sac is that type of embryo sac which consists of 8 nuclei, जिसके अंदर 8 nuclei जो है प्रेजेंस रहते हैं। उस टाइप के embryo sac को हम कहते हैं polygonium type of embryo sac। Now this is the structure of ovules। ये हमारा स्ट्रक्चर बना ovules का। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ovules यानी ovules के क्या क्या टाइप्स होते हैं। थैंक यू।